त्या पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट आहेत विजयवाडी या मेडिकल कॉलेज सॉरी विजयवाडी या हॉस्पिटल मुंबई आणि देशमुख हॉस्पिटल मुंबई येथे की आपल्या या नांदेड शहरातच नव्हे तर आपली व्याप्ती त्यांची सामाजिक विशेष करून मुंबई आलेल्या तो हेगडे मॅडम त्यांच्यावर आलेला पूर्ण डॉक्टर संच रंगाविषयी काउन्सिलर तसेच आमचे वेळेला मान देऊन आलेले सर्व पेशंट उपस्थित पाहत माझ्या मते आजचा हा दिवस नांदेड शहरासाठी नांदेड जिल्ह्यासाठी आज एक सुवर्णाचा दिवस आहे. राजस्थानी सोसायटीने प्रसिद्ध डॉक्टर मुंबई येथे यांच्याशी संपर्क साधून त्यांच्या संयुक्त उद्यमाने हा एक आज नांदेड शहरामध्ये फार मोठा आतापर्यंत एकदाही न झालेला अत्यंत महत्त्वाचा कार्यक्रम आपल्या हातामध्ये घेतलेला आहे. सध्याचं जग आपल्याला माहीत आहे की प्रत्येक मनुष्य काही ना काहीच्या बिमारीने पीडित झालेला आहे. डायग्नोसिस करणं त्यानंतर त्याला औषधी देणं प्रथम डायग्नोसिस व्यवस्थित होणं हा फार मोठा मुद्दा आहे. डायग्नोसिस झाल्यानंतर त्याच्यावर कशा प्रकारची औषधी देणे व त्या औषधीप्रमाणे त्याच्याकडे पृथक भेटत येतात त्याला तिच्याला हात घालणे या तीन गोष्टी या तीनमध्ये फार महत्त्वाच्या आहेत. शरीर हे माणसाचं सगळ्यात महत्त्वाचं आहे आणि या शरीरामध्ये ब्रेन जे आपल्याला आपण मेंदू म्हणतो हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. एखाद्या वेळेस पाय नसेल, एखादा हात नसेल, एखादा डोळा कमी असेल तरी की त्या स्वतः माणसाला सोडात पण त्याला जे आई वडील जे आहेत याला देखील एक प्रकारचे एवढं मोठं दुःख निर्माण होते की ईश्वरानं माझ्याबरोबर हा अन्याय केलेला आहे. मित्र हो, या अन्यायाबरोबर झगडण्यासाठी किंवा त्याच्यातून रस्ता काढण्यासाठी सौ हेगडे मॅडम या ठिकाणी आपल्या पूर्ण डॉक्टरांबरोबर या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत. हे काम तेवढं सोपं नाही, तरी परंतु आमच्या पेशंटच्या शुभेच्छा आमच्या या हितचिंतक आमच्या या सोसायटीचे यांच्या आधारावर यांच्या मानसिकतेवर आम्ही हा कार्यक्रम आमच्या हातामध्ये घेतलेला आहे. ज्यावेळेस आम्ही पत्रकार परिषद घेतली त्यावेळेस पत्रकार लोकांनी अनेक प्रश्न आमच्या समोर उभे केले. सर्वात मोठा प्रश्न उभा केला, तुम्ही हा डायग्नोसिस क्या घेत आहात, उद्या समजा डायग्नोसिस झाला आणि त्याला तुम्ही मुंबईला बोलवलं, त्याला जर 3 लाख रुपये खर्च असेल मेंदूच्या ऑपरेशनसाठी तर तुम्ही काय करणार आहात. सुंदर प्रश्न आणि आम्ही त्याला समर्पक उत्तर दिलं की डायग्नोसिस कॅम्प आमचा या ठिकाणी होणार आहे. या ठिकाणी पेशंट दुरुस्त होऊ शकतो की नाही, त्याची उंची काय आहे, त्याच्या रोगाची ही तपासणी या ठिकाणी होणार आहे. या ठिकाणी जे काही होणार आहे MRI जे औषध आहे तेवढं निःशुल्क होणार आहे. आणि आम्ही प्रयत्न करू, जर एखाद्या माणसाला एखाद्या कुटुंबाला मुंबईला जर जावं लागलं तर आम्ही अशा अनेक संस्थांना भेटी दिलेल्या आहेत की त्याने आम्हाला सांगितलेलं आहे तुमचा खर्चाचा कोणी आमच्यासमोर ठेवा, आम्ही विचार करू आणि म्हणून या नात्याने आम्ही तुम्हाला मदत करू. मॅनेजमेंटकडून आमच्या शिक्षकाकडून आमच्या सर्व लोकांकडून काही त्रुटी राहू शकतात, तुम्हाला काही अडचण येऊ शकते पेशंट होताना, पण मला तुम्हाला नम्र विनंती आहे की आम्ही हे जे कार्य हातामध्ये घेतलेले आहे, कार्य करण्याची पद्धत हातामध्ये घेतलेली आहे अत्यंत सोशल आहे. आणि आमच्या राजस्थान मेडिसिन सोसायटीच्या सर्व सदस्यांच्या मनामध्ये एकच प्रश्न आहे की या नांदेड जिल्ह्याच्या लोकांना जे हँडिकॅप आहे, जे अजून काही गोष्टी समजा
ज्यांना आवश्यकता आहे त्यांना मदत पुरवण्याचा प्रयत्न आम्ही आमच्या मनापासून करत आहोत. सर्वसाधारणपणे दुसरा प्रश्न विचारला होता पत्रकारांनी की बरेच लोक हे कमर्शियल असतात, येतात आणि मग पेशंटला कुठेतरी बोलून घेतात आणि आपला पैशांचा किंवा आमचा कमर्शियल उद्देश नाही. 100% आमची इच्छा आहे की जे बिचारे गरीब लोक आहेत, आर्थिकदृष्ट्या कमजोर आहेत, त्याचबरोबर आत्तापर्यंत अनेक ठिकाणी जाऊन असे आलेले काही कपल आहेत, परत आपलं डायग्नोसिस करून घ्यावं. मला असं वाटते की हे काही मॅडम देखरेख होणार आहे. तुमच्या ज्या काही समस्या आहेत त्याच्यावर 100%चा विचार करून काहीतरी डायग्नोसिससाठी आपले रिमार्क देणार आहे. मित्र आणि प्रेग्नंट लोकांना माझी विनंती आहे, पालकांना विनंती आहे, शांतपणे बसून ज्या काही त्यांनी मी सांगितलेलं आहे ते फाईल आम्ही एक फाईल दिलेली आहे प्रत्येकाकडे आणि भविष्यामध्ये काय काय त्याचे रिमार्क्स आहेत ते फॉलोअप करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. मला 100% विश्वास आहे आजचा हा कॅम्प, आजचा हा डायग्नोसिस कॅम्प या नांदेडसाठी एक फार मोठी बाब आहे. आत्तापर्यंत असा कॅम्प या ठिकाणी झालेला नाही, भविष्यात सांगू शकत नाही. यासाठी आमच्या ज्या शाळेचे जे शिक्षक आहेत, प्रिन्सिपल आहेत, निर्मल सर यांनी पुढाकार घेऊन हा जो कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी आपल्या सर्व सहकार्याबरोबर ही मेहनत घेतलेली आहे. ईश्वर त्यांना देखील भविष्यामध्ये चांगलं यश द्यावं आणि खास करून आमच्या या गरीब पेशंटसाठी आणि या भोकटेल एरियामध्ये की ज्यांना स्वतःचं पोट भरता येत नाही अशा लोकांना मदत करण्यासाठी आमच्या हेगडे मॅडम आपल्या पूर्ण कॅम्पचा आलेले आहे, आपल्या सहकार्याचा आलेले आहे. 100% आमच्या भागातील लोकांना फायदा होईल आणि मला असं वाटते भविष्यामध्ये याच्यानंतर जर काही आवश्यकता आहे त्याच ठिकाणी आम्ही पुढे जाण्याचा प्रयत्न करू. मित्र आम्हाला इन्फॉर्मेशन अशी होती की डायरेक्शन अशी होती की उद्घाटनासाठी गॅस वेळ घालू नका. आम्ही कमीत कमी वेळामध्ये उद्घाटनाचा वेळ घालून तुमच्या तपासणीसाठी आम्हाला वेळ किती देता येईल याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. त्या आपलं कार्यालयच तुम्हाला आपला परिचय करून देतील. थँक्यू. 2 मिनिटासाठी अध्यक्ष समारोप कामराजी करतील आणि त्यानंतर आपण आजच्या या कार्यक्रमामध्ये मुंबईहून येथे आलेली आणि आमच्या इथे उपस्थित असलेले आमचे सहकारी मित्र, आमचे बायकीजी, कामकरजी, आमचे प्रकाश मालपानी, विजय मालपानी, दोन्ही शाळेचे प्रिन्सिपल आणि इथे उपस्थित असलेले सगळे पालक आणि मित्रांनो आणि जे विद्यार्थी इथे आले. आजचा हा कार्यक्रम म्हणजे एक रिमोट प्लेसमध्ये महाराष्ट्राचा आहे, कारण इथून आंध्र जवळच आहे. इथे आपण आलात त्यामुळे आम्हाला फार बरं वाटलं आणि असेच आपण हा जो डायग्नोस्टिक कॅम्प इथे आज घेण्यात आला आहे त्याचं औपचारिक उद्घाटन झालं असं मी जाहीर करतो. कारण जास्त वेळ न घेता, कारण आपला वेळ जो आहे बहुमूल्य आहे. आपल्याला आता सगळ्या पेशंटला बघायचं आहे आणि त्याच्याकरता मी जास्त आता बोलणार नाही. आपण प्रास्ताविकमध्ये बायकी साहेबांचं ऐकलेलं आहे, त्यांनी प्रास्ताविक खूप चांगल्या प्रकारे केलंय. मी जास्त वेळ घेणार नाही. पुन्हा एकदा इथे आमच्या शाळेत इथे हेगडे मॅडम आणि त्यांची सर्व टीम इथे आली, त्यांचं मी खरोखरच त्यांचं अभिनंदन करतो आणि त्यांच्या पुढच्या कामाला लवकर सुरुवात हो अशी अपेक्षा करून मी माझं इथे भाषण थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. विजय मालपाणी यांना संचालित या मुंबईतील मतिमंद विद्यालयामध्ये आलेल्या अनिता हेगडे आणि त्यांच्या सर्व टीमचं मी अभिनंदन करतो. आपण इथं आला, मोठ्या प्रमाणात पेशंट इथं आलेले आहेत, सर्वांचं सहकार्य आहे. पुनश्च एकदा आपल्याबरोबर जय वकील इन्स्टिट्यूटचं आणि त्याचप्रमाणे अवॉर्ड इंडिया आणि वाडिया चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल या सर्वांचं ज्यांनी आम्हाला या कार्यक्रमाकरता सहकार्य केलं त्यांचं पुनश्च एकदा अभिनंदन करतो आणि आलेल्या सर्वांचं स्वागत करतो. धन्यवाद. यानंतर जे पेशंट्स आलेले आहेत त्यांनी आपापली फाईल घ्यायची आहे आणि मग जी तपासणी आहे ती आपण नंबर आहे. जन्म
देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। देखो रातों के सीने पे ये तो झिलमिल किसी लौ से उगे हैं, ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले। जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके है पवन के, है ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के, खो न जाए तारे ज़मीं पर। मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे, खिलने की जिद पर कलियां है जैसे, मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। कभी बात
बोलते जैसे दादी नानी, कभी चलते जैसे मम्मम पानी, कभी बन जाए बोले सवालों की झड़ी। सन्नाटे में हंसी के जैसे, सूखे होठों पे खुशी के जैसे, ये तो नूर है बरसे कर तेरी किस्मत वो बड़ी। जैसे जेल में गहराई चलना, जैसे भीड़ में अपने कदमना, जैसे मन मुझे नदियाँ जाना, जैसे बैठे बैठे मीठी सी छपरी, जैसे गाने की धीमी सी धमकी, जैसे कानों में सरगम हरदम बजती रहे। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर।
बातों के सीने पे ये तो झिलमिल किसी लौ से उगे हैं। ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले। जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके हैं पवन के, है ये घुंघरू जीवन के। ये तो सुर है चमन के, खो न जाए तारे जमीन पर। मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे, खिलने की जिद पर कलियां है जैसे। मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं। खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी चलके जैसे मम्मम पानी, कभी बन जाए बोले सवालों की झड़ी। सन्नाटे में हंसी के जैसे, सूखे होठों पे खुशी के जैसे। ये तो नूर है बरसे कर तेरी किस्मत वो बड़ी। जैसे झील में गहराई चलना, जैसे भीड़ में अपने कदमना, जैसे वन मौजे नदियाँ छाना, कुछ करे। जैसे बैठे बैठे मीठी सी छपकी, जैसे प्यार की धीमी सी धड़कन, जैसे कानों में सरगम हरदम बजती रहे। खो न जाए, 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 खो न जाए। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर। खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने। मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की
रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। देखो रातों के सीने पे ये तो झिलमिल किसी लौ से उगे हैं, ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले। जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके पवन के है, ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के, खो न जाए तारे ज़मीं पर। मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे, खिलने की जिद पर कलियां है जैसे, मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। तारे ज़मीं पर। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी चलके जैसे मम्मम पानी, कभी बन जाए बोले सवालों की झड़ी। सन्नाटे में हंसी के जैसे, सूखे होठों पे खुशी के जैसे, ये तो नूर है बरसे कर तेरी किस्मत वो बड़ी। जैसे झील में लहराए चंदा, जैसे भीड़ में अपनी तमन्ना, जैसे मन मौजूद
पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। देखो रातों के सीने पे ये तो झिलमिल किसी लौ से उगे हैं, ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले। जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके पवन के है, ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के, खो न जाए तारे ज़मीं पर। मोहल्ले की रौनक गलियां हैं जैसे, खिलने की जिद पर कलियां हैं जैसे, मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी चलके जैसे मम्मम पानी, कभी बन जाए वो
खुले सवालों की झड़ी सन्नाटे में हंसी के जैसे सूखे होठों पे खुशी के जैसे ये तो नूर है बरसे कर तेरी किस्मत वो बड़ी जैसे झील में लहराए चंदा जैसे भीड़ में अपने कदम जैसे मन मुझे जैसे बैठे बैठे मीठे से छपी जैसे प्यार की धीमी सी धड़कन जैसे कानों में सरगम हरदम बजती रहे देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे पत्तों की गोद में आसमां से कूदे अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर खो न जाए तारे ज़मीं पर ये तो है सर्दी में धूप की किरणें उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे खो न जाए तारे ज़मीं पर जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई जैसे रंगों भरी पिचकारी जैसे तितलियां फूलों की क्यारी जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई ये तो आशा की लहर है ये तो उम्मीद की सहर है खुशियों की लहर है खो न जाए ये तारे ज़मीं पर
असीमित ये तो झिलमिल किसी लौ से उगे हैं। ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले। जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके हैं पवन के, है ये घुंघरू जीवन के। ये तो सुर है चमन के, खो न जाए तारे जमीन पर। मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे, खिलने की जिद पर कलियां हैं जैसे। मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं। खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी चलके जैसे मम्मम पानी, कभी बन जाए बोले सवालों की झड़ी। सन्नाटे में हंसी के जैसे, सूखे होठों पे खुशी के जैसे। ये तो नूर है बरसे कर तेरी किस्मत वो बड़ी। जैसे जेल में गहराई चलना, जैसे भीड़ में अपने कदमना, जैसे मन मुझे जैसे बैठे बैठे मीठे से छपी, जैसे खाए धीमी सी पकड़ी, जैसे कानों में सरगम हरदम बजती रहे। खो न जाए, 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 खो न जाए। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर। खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने। मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की
रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की नहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। देखो रातों के सीने पे ये तो झिलमिल किसी लौ से उगे हैं, ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले। जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके हैं पवन के, है ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के, खो न जाए तारे ज़मीं पर। मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे, खिलने की जिद पर कलियां है जैसे, मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। तारे ज़मीं पर। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी चलके जैसे मम्मम पानी, कभी बन जाए बोले सवालों की झड़ी। सन्नाटे में हंसी के जैसे, सूखे होठों पे खुशी के जैसे, ये तो नूर है बरसे कर तेरी किस्मत वो बड़ी। जैसे झील में लहराए चंदा, जैसे भीड़ में अपने कदम, जैसे मन मौज में
देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये